हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिराज न्यूज़पेपर और ये 16 अप्रैल को आया था। ठीक है, ये अप्रैल माह का तीसरा पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम जो आपका पेपर 1 होगा, जिसमें आपके एचपीजीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एचपी के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गिराज न्यूज़पेपर से। और जैसे कि पुलिस का एग्जाम होगा और भी अन्य एग्जाम होंगे, तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, हर न्यूज़ को कवर करेंगे, उससे देखेंगे कि किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पांगी बनेगा प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा आपने यहाँ से ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित जौ जौ की जो है, इसमें जो ये है, इसका एमएसपी कितना रखा गया है, तो 60 रुपए की घोषणा की है। तो ये भी नया क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपके एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंबा जिला के दुर्गम लेकिन मनोरम पांगी घाटी के किलाड़ क्षेत्र में किया गया। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, पहली बार किया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हिमाचल दिवस मनाया गया? तो 78वां हिमाचल दिवस समारोह शामिल मतलब ये बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बने। तो 3 या 4 क्वेश्चन इस न्यूज से आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है धनबाद में अ, धनास में 10.50 करोड़ से निर्मित होगा सौर ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक पीएचडी के एग्जाम में बना हुआ है। तो आपने ध्यान में रखना कि धनबाद में 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो कितना? 1 मेगावाट, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद कितना इस पे लागत खर्च होगी? तो 10.5 करोड़ रुपए। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो टारगेट रखा गया है, तो नवंबर 2025 से पहले पूरा करने का इसका टारगेट रखा गया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। हाँ, ये देख लेना, 19 पंचायतों को सर्दियों में जो है विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की होगी इस सौर परियोजना से। ठीक है, सौर ऊर्जा से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि काफी चर्चा में रही है ये योजना। तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो पांगी में 1926 महिलाओं को किस्त जारी की गई। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कितनी? 1926। तो आंकड़ा यही ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कितने कितने 4500 रुपए दिए गए, मतलब 3 माह की किस्त दी गई है। ठीक है, और जिसमें 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं के अलावा घरेलू सहायिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो था क्वेश्चन बनने का वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। किलाड़ मिनी सचिवालय पर व्यय होंगे 20.88 करोड़ रुपए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किलाड़ चंबा में। ठीक है, 14 परियोजनाओं के लोकार्पण में शिलान्यास किया गया। तो इसमें कुछ खास नहीं, छोड़ सकते। बिलासपुर के लिए 8 बड़ी परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कौन सा क्वेश्चन? बिलासपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में 70 लाख की लागत से निर्मित 110 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रचलित चालित रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण शामिल है। तो ये 110 मेगावाट की क्षमता वाली, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट है हमीरपुर में खोलेंगे नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रदेश को ई परिवहन में अग्रणी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो प्रदेश भर में स्थापित हो गए 402 ईबी चार्जिंग स्टेशन। तो ये भी आपने ध्यान में, कितने? 402 ईबी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। शैक्षणिक यात्रा पर 70 शिक्षक सिंगापुर रवाना हुए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। मछली पालन में आत्मनिर्भरता की मिसाल बने जीवन लाल। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं, इसमें आपने ध्यान में रखना है कि सरकार के सहयोग से तय किया गया सफलता का सफर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। गग्गल सिमस संपर्क सड़क के उन्नयन में श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। तो ये भी कुछ खास नहीं, इस न्यूज में भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ठियोग के सरोग में पुराने तालाब का किया जीर्णोद्धार। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है सरोग, क्योंकि कई एग्जाम में जो पीजीटी के पेपर 1 हुआ उसमें सुमेलित करने को दिया गया था, इधर डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया था और साथ में एक क्षेत्र का नाम दिया गया था, गांव का नाम। तो वैसे सुमेलित या मैचिंग करने के लिए अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये आपने ध्यान में रखना है, कहाँ है ठियोग के सरोग, सरोग कहाँ है ठियोग में। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी जनशक्ति तैयार कर रहा है राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चंबा। तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो ये है हिमाचल प्रदेश में युवाओं को गुणत्व तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिहाज से राजकीय सहस्त्रवादी बहुतकनीकी संस्थान चंबा के एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में ये स्थापित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कब किया गया स्थापित, 2007 में। ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट मैंने बता दिया कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जुब्बल नावर कोटखाई में किए जा रहे हैं विकासात्मक कार्य। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। केयर ऑन व्हील से मिलेगा स्वास्थ्य सुविधा। तो ये केयर ऑन व्हील क्या है, ये एक प्रोग्राम है, स्वास्थ्य से संबंधित है। सोलन, इसमें मंडी कांगड़ा सोलन के लिए केयर ऑन व्हील पहल के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एक्सरे होगा, टेस्ट होगा। तो ये है, ये पूछा जा सकता है केयर ऑन व्हील क्या है। एचएस अधिकारियों को मार्गदर्शक की तरह आमजन से करना चाहिए संवाद, राज्यपाल कह रहे हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। 2024 बैच के जो ये अधिकारी है इनको फेयर लॉन्स में स्थित डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में पेशेवर प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये हिप्पा आपने ध्यान में रखना है, कहाँ पे है, फेयर लॉन पे। 31 मई तक FRA की बैठक करने के निर्देश। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। किन्नौर में चोरा रूपी बस सेवा आरंभ की गई। तो इसमें भी छोड़ सकते हैं। मेले, उत्सव और त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के परिचायक है। तो यहाँ से आपने एक मेला ध्यान में रखना है। सोलन के धर्मपुर में माता मनसा देवी मेला संपन्न हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। नेक्स्ट है सुनियोजित विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सोलन के परमाणु में वेंडर मार्केट का शीघ्र किया जाएगा लोक निर्माण। तो वेंडर मार्केट का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है इंटरनेट के विवेकपूर्ण उपयोग की शिक्षा जरूरी है। तो ये मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल रीड करना है, इसमें फैक्ट है, नोट करने हैं आपने। नेक्स्ट है अनवरत विकास यात्रा। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसमें पूरा दिया गया है, ये तो आपने मैक्सिमम ने पढ़ा ही है एचपी की हिस्ट्री में। तो यहाँ से हम कवर नहीं करेंगे इसे। यहाँ 70 वर्षों के उपलब्धिपूर्ण सफर के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आज देश के दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो 77 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये पूरा 1948 में 7% साक्षरता दर थी। तो ये आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। और आज की बात की जाए तो 83% तक पहुंच गई है। ठीक है, और आज प्रदेश के 3 एयरपोर्ट है, जबकि 1948 में 0 एयरपोर्ट थे। तो ये क्वेश्चन में बनने की संभावना है। नेक्स्ट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। हिमाचल में अब एम्स, एक सैटेलाइट पीजीआई सहित 6 मेडिकल कॉलेज, 5 डेंटल कॉलेज, कई नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के पास एक ट्रिपल आईटी, एक आईआईटी, 3 स्वायत्त इंजीनियर संस्थान, दर्जनों इंजीनियर कॉलेज है। वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, और मौजूदा की बात की जाए तो 2,34,782 रुपए के समक्ष पहुंच चुकी है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं। समाज का काला दाग चिट्टा। तो चिट्टा काफी फेमस हो रहा है। ठीक है, तो तरह तरह की न्यूज देखने को मिलती है। तो ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है डेयरी सहकारिता पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक विकास की कुंजी है। तो इस आर्टिकल को भी आपने रीड करना है। डेयरी सहकारिता के ऊपर यदि मेंस में क्वेश्चन आया लिखने को तो यहाँ से आपके काफी असफ प्रजाति में होने वाले ग्लैंडर्स रोग के कारण
और निदान। तो ये आपने ध्यान रखना किस जाति में हो रहा है, असभ घोड़ों की जाति में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक आपने फैक्ट ध्यान में रखना है। यदि बात की जाए तो भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्लैंड्स नियंत्रित करने के लिए 2019 में ग्लैंड्स पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी, ठीक है। हिमाचल गठन की संघर्ष भरी सी यात्रा, इसमें दिया गया पूरा आर्टिकल है, इसे भी रीड करना आपने। वे 7 दिन जब डोल गया हिमालय, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, पूरा आर्टिकल रीड करना है। काफ़ी फैक्ट मिलेंगे आपको नए इसमें, वैसे तो आपने रीड पढ़ी हुई है एचपी की हिस्ट्री में, फिर भी। उसके बाद है बसोआ। बसोआ आपने ध्यान में रखना है। बसोआ की बात की स्थानीय बोली भाषा में बैसाखी के त्यौहार को बसोआ कहते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान। भारतीय सिनेमा को दी देशभक्ति की परिभाषा, तो ये मनोज सिंह की बात की जाए, एक्टर मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है। 4 अप्रैल की सुबह 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोको कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया इनका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल गठन की संघर्ष भरी कहानी, इसमें भी यही दिया गया। पूरा जो आपका न्यूज़पेपर है, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था उस समय की पूरी इसके ऊपर डीपली चर्चा की गई है इस आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में भी। तो ये आपने जरूर रीड करना है। नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेबा क्या है? तो नेबा एनआईसी क्लाउड मेघराज पर मौजूद एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जो सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही की सुचारू रूप से संचालित करने, माननीय सदस्यों की सदन विधानसभा में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने और सदन के विधायी कार्यों को कागज सहित तरीके में संचालित करने में मदद करती है। इस परियोजना का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक मंच पर एक साथ लाना, जिससे कई एप्लीकेशन की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी बनाई जा सके। हिमाचल प्रदेश किस घाटी के को पट्टन वैली के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रभागा घाटी, लाहौल स्पीति में। सुजानपुर के विख्यात होली उत्सव को किसने आरंभ किया था? तो राजा संसार चंद ने। वन क्षेत्र के विकास में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई? तो राजीव गांधी वन संवर्धना योजना। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल नाम संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1946 ईस्वी में। गुलेर राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो राजा हरिचंद ने की थी। कब की थी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे। प्रतिष्ठित 67वें ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस संगीतकार ने प्राप्त किए? तो अमेरिका रैपर फ्रेडी लेमर ने, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पुस्तक ऑर्बिटल किस लेखिका की है? तो ये है आपकी सामंथा हार्वे। पंजाब केसरी के नाम से भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। डीप सीक नामम जेनरेटिव एआई चैटबॉट का विकास किस देश ने किया? तो ये चीन ने किया। लाइकेन को किसके संकेत के रूप में जाना जाता है? तो वायु प्रदूषण। साइलेंट वैली की बात की जाए किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 ईस्वी में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? प्रोवेल ने किया था किंडरगार्टन पद्धति का। गंगा जीर 101 और रंजीत डेक्कन किस खाद्यान्न की किस्में हैं? तो ये है मक्का की। आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो ये हो गए वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए। इसमें पीपल के वृक्ष के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये अद्भुत औषधिपूर्ण वृक्ष है, ठीक है, और एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? गिरिराज में आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और साथ में जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वहां से ही मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने पुराने पेपर देखे, पीएचडी के पेपर देखे या जो भी पेपर होते रहते हैं एचपी में, तो उनमें यहाँ से ही काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको 2 या 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एमएसपी वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एमएसपी से संबंधित जो भी है, ठीक है, जैसे हल्दी का एमएसपी डिसाइड किया गया तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने काफ़ी बार इसको भी चर्चा की है। ये हमने कवर कर लिया है। पांगी बनेगा प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती। इसमें जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद और कुछ खास नहीं है। ठीक है, और इस न्यूज़ में, हाँ, यहाँ से आपने, ये लास्ट पेज है, ये भी जरूर देख लेना इस बार, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है, तो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है यहाँ से। हाँ, पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि गेहूं का पहले जो मूल्य था वो कितना था। पहले था इसका मूल्य 32 रुपये, सॉरी, मक्की की बात की है तो मक्की की खरीद 40 रुपये प्रति किलो और गेहूं की खरीद 60 रुपये प्रति किलो की जाएगी। नए बजट की बात की, गाय के दूध का एमएसपी 32 से बढ़ाकर 51 कर दिया, 47 से 61 प्रति लीटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 45 होना था, 32 नहीं होना था। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में 21 वर्ष की आयु, तो 15-15 इसमें कुछ खास नहीं है। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद दिहाड़ी को कितना बढ़ाएगा, 240 से बढ़ाकर 320, और अब 320 से 25 और बढ़ा दी, मतलब 425 कर दी गई। उसके बाद 69 स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलकर चिकित्सक विशेषज्ञ तैनात किए गए। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं। ये भी अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए युवा और महिला मंडलों को मिलेगी 6.4 लाख की आर्थिक सहायता, और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल किए जाएंगे 37,000 नए लाभार्थी। पर्यटन विकास पर खर्च किए जाएंगे 2400 करोड़। ठीक है, तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने। तो ये था गैराज न्यूज़पेपर जो हमने कवर कर लिया आपके साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।